हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को डिस्प्ले करेंगे। इस पैटर्न्स को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैटर्न कैरेक्टर्स सेट का है, जहां पर हम लोग ई डी सी बी ए इस वैल्यू को हमें 5 टाइम्स प्रिंट करना है। सो ई डी सी बी ए देन अगेन सेम अगेन सेम अगेन सेम। अब अगर इसे भी हम लोग मल्टीपल वे से परफॉर्म करना चाहे तो कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको लास्ट सेशन में सिंपल वे बताया कि आप फॉर डिफाइन करिए 1 से 6 तक एंड देन उसे ईडीसीबीए को प्रिंट कर दे तो वो सेम वैल्यू है, दैट्स वाई बार बार प्रिंट होते जाएगा। या फिर मैं एक और बार यहाँ इसमें बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ विथ फर्स्ट नेम, ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट ईडीसीबीए ईडीसीबीए, सो ये 5 टाइम्स इसे प्रिंट कर देगा। इफ आई एम कॉल दिस फंक्शन, इफ आई एम कॉल दिस फंक्शन, ये 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, इफ आई एम रन दिस, यहाँ पर ईडीसीबीए ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। सो ये प्रिंट फंक्शन आपके पास 5 बार प्रिंट हो रहा है बिकॉज हमने फॉर रेंज में दिया है 1 to 6, तो ये 5 वैल्यू जनरेट करता है जिसे ये इटरेट करेगा फॉर लूप, जिसके जरिए सेम स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कॉमा करके आई प्रिंट कर दे तो ये I1 है तो प्रिंट कर रहा है, 2 है तो प्रिंट कर रहा है, 3 है तो प्रिंट कर रहा है, तो ये यहाँ पर आपको नंबर भी आ जाएगा। देखिए I1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, ईडीसीबीए। सो ये अगर मैं आई हटा दूं तो आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाता है। बट अगर हमें ऐसे प्रिंट करना है कि उसका हर एक वैल्यू आपके पास में सिंगल सिंगल प्रिंट हो, जैसे ई प्रिंट हो देन डी प्रिंट हो देन सी प्रिंट हो देन बी प्रिंट हो देन ए प्रिंट हो, सो हर एक वैल्यू डिफरेंटली प्रिंट हो, सो इसके लिए फिर मुझे नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपके पास में सिंगल फॉर लूप से पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं डेफ, इसे मैं नाम दे देता हूँ सेकेंड फंक्शंस को, ओके, सेकेंड, ओके, इसे प्रिंट में हम लोग यहाँ मैसेज लिख देते हैं सेकेंड वे, ओके, और ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज फर्स्ट वे, ओके। अब जैसे मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ तो मैंने आपको बताया कि ये सिंगल फॉर लूप से पॉसिबल नहीं है कि आप सिंगल सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करें। हाँ, वो कब पॉसिबल हो सकता है कि जब आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया जिसमें 25 टाइम्स आपके पास प्रिंट किया हुआ है। सो फर्स्ट 5 लेटर इज इन ईडीसीबीए, देन अगेन 5 लेटर, देन अगेन 5 लेटर, देन आप उसको ब्रेक करके प्रिंट कर रहे हो पोजीशन वाइज। सो वहां पर आप विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स को प्रिंट कर सकते हैं। बट उससे इजी वे है कि आप यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज करें। सो अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6, यहाँ मैं एक और फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज, ओके, इसे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 to 6। अब ये जो फॉर लूप है, ये अगर जो वैल्यू प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5, ओके। इसे मैं यहाँ पर एंड कीवर्ड दे देता हूँ स्ट्रक्चर में, और जे से बाहर आने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट दे देते हैं। गाइस, अगर किसी ने ओल्ड वीडियोस नहीं देखा है तो पहले ओल्ड वीडियोस जाके देखे तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये फॉर लूप का अगर सीरीज नहीं देखा है तो फॉर लूप का सीरीज देखिए, ओके। सो यहाँ देखिए, इफ आई एम रन दिस, ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो ये 5 टाइम्स आपके पास में सेम वैल्यू को प्रिंट कर रहा है बिकॉज ये जो है 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, क्योंकि 1 से 6 तक उसका रेंज है। तो 1 2 3 4 5 वो 5 वैल्यू प्रिंट कर रहा है हर बार, और जे फॉर लूप जो है उसे वैल्यू को इटरेट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दे x इक्वल टू जो e का वैल्यू है, e का वैल्यू है दैट इज 69, दैट इज 69, और यहां प्रिंट कर दे CHR ऑफ E, क्योंकि जो E है उसका आज का वैल्यू 69 है, ओके। CHR ऑफ E, सो ये CHR फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, ओके। एक और फंक्शन आता है ORD जो कैरेक्टर को आज का वैल्यू में कन्वर्ट करता है, कि मैंने उसके अंदर पास किया है ORD ऑफ X, सो X का जो आज का वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा। ORD ऑफ कैपिटल A, ORD ऑफ स्मॉल a, ORD ऑफ स्मॉल z, ORD ऑफ कैपिटल Z, जो भी हम लोग उसमें पास करेंगे उसे वो कन्वर्ट कर देगा आस्काई नंबर के इसमें। यहाँ पर CHR फंक्शन है जो आस्काई नंबर को कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये E प्रिंट करेगा 25 टाइम्स, ये देखिए। बट फर्स्ट टाइम E प्रिंट करने के बाद वो वैल्यू D होना चाहिए, देन C होना चाहिए। सो इसे हम लोग डिक्रीज कर देते हैं x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए।
सेकेंड वे में यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया है। ये कब पॉसिबल हो रहा है, जब आपके पास में फॉर लूप के अंदर आते से ही इस x का वैल्यू 69 हो रहा है, देन ये डिक्रीज करके उसे 64 पर लेकर जा रहा है, बिकॉज 65 प्रिंट होने के बाद वो वैल्यू 64 हो जाएगा। देन फिर से जे रिपीट हुआ, फिर आपके पास में फिर से उसका वैल्यू x का वैल्यू 69 से स्टार्ट हुआ है। एक ये वे हो सकता है। इसे मैं थर्ड वे में डिफाइन करता हूं, वन मोर वे। थर्ड, यहां पर भी हम लोग नाम लिख देते हैं फंक्शंस का थर्ड, और सेम नाम से हम लोग कॉल कर लेते हैं। अब देखिए, इसे मैं एक थर्ड वेरिएबल ना लेते हुए जो इनर फॉर लूप है, इसका रेंज ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं 69 से। 69 से अब मुझे 65 तक प्रिंट करना है, तो हमें जाना कहां तक पड़ेगा, 64 तक, 64 तक, और डिक्रीज करना है बाय 1, तो यहां मैं लास्ट में -1 लिख देता हूं। नाउ अगर हम लोग CHR ऑफ J प्रिंट कर देंगे तो भी ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो ये देखिए यहाँ पर हमारा तो भी रिजल्ट आ गया है। सो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी वे हो सकते हैं सॉल्यूशंस के। ओके, सो ये लास्ट वे नहीं है, इसके अलावा आप अपने वेज निकाल सकते हैं कि इस प्रोग्राम्स को कैसे कॉल सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इससे भी ज्यादा एफिशिएंट वे निकालें जिससे वो सॉल्व हो जाए। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।